क्या आपको पता है कि भागीरथी का जन्म कैसे हुआ? सागर वंश में एक पराक्रमी राजा हुए, दिलीप। वे धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। उनकी दो रानियां थीं, दोनों ही रूप और गुणों में अद्वितीय। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि लंबे समय तक विवाह के बाद भी उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा और रानियां संतान की इच्छा में कई यज्ञ, व्रत और तपस्या करते रहे, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। अंततः राजा दिलीप का निधन हो गया और वे निस्संतान ही स्वर्ग सिधार गए। जब वंश आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ तो दरबार में ऋषि मुनि और मंत्रियों ने परामर्श किया। सभी ने माना कि सूर्यवंश की परंपरा को जीवित रखना आवश्यक है। तब ऋषियों ने कहा, राजा दिलीप का वंश तभी चल सकता है यदि उनकी पत्नियां नियोग की परंपरा अपनाएं। नियोग प्रथा का अर्थ था कि किसी ऋषि के द्वारा संतान उत्पन्न कराई जाए ताकि वंश नष्ट न हो। लेकिन रानियों ने यह स्वीकार नहीं किया। ऋषियों ने फिर समाधान खोजते हुए कहा कि चूंकि दोनों रानियां अत्यंत सती, साध्वी और पवित्र हैं, इसलिए उनका आपस में संयोग भी असंभव को संभव बना सकता है। आदेशानुसार दोनों रानियां आपस में एक विशेष विधि से संयोग में बंधीं। उस दिव्य मिलन से देवताओं की कृपा और ऋषियों के आशीर्वाद से एक दिव्य तेजस्वी गर्भ धारण हुआ। समय आने पर उनमें से एक रानी ने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक पर असाधारण आभा और तेज था। तभी भविष्यवाणी हुई कि यह बालक महान कार्य करेगा और अपने पूर्वजों का उद्धार करेगा। यही बालक आगे चलकर राजा भागीरथ कहलाया, जो देवी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए।